कहते हैं घर को जन्नत बनाती है बेटियां, माँ बाप का सर ऊंचा करती है बेटियां। आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला अशोकनगर में। यहाँ की बेटी सुरभि नामदेव का पहले ही प्रयास में खेल अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। बेटी की इस उपलब्धि पर न सिर्फ परिवार बल्कि नगरवासी भी गौरवान्वित हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने पर खेल अधिकारी के रूप में सुरभि नामदेव का चयन हुआ। रविवार को सुरभि अपने गृहनगर पहुंची, जहां स्टेशन से वेदांत भवन तक पहुंचने के मार्ग में सुरभि का जगह जगह सम्मान किया गया। वहीं वेदांत भवन पहुंचने पर एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह कंवर और नामदेव समाज के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। सुरभि ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। वुशु में मास्टरी रखने वाली सुरभि ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब खेलने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी और स्टेडियम में शराबियों का अड्डा था, फिर भी अपना हौसला नहीं टूटने दिया और परिणाम आपके सामने है। मैं बच्चियों को बहुत पहले तो सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और वुशु का जब सफ़र चालू हुआ 2009 में, उस समय वुशु आज भी मैं समझता हूँ खेल के क्षेत्र में एक नया नाम है। लोगों को ऐसा लगता है कि वुशु क्या है, लेकिन एक आर्ट मार्च थी और इसमें बच्चियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और हम जो उम्मीद नहीं करते थे उससे ज़्यादा इन लोगों ने अचीव किया। और आज जो बच्चियाँ एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और आज जो प्रशासनिक पोस्टों पर पहुँच रही हैं बच्चियाँ, ये इनकी मेहनत है और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कभी अनुकूल रहती है, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जब खेल में मैंने कदम रखा तो काफ़ी कम व्यवस्था थी। लोग ग्राउंड पे ही ट्रेनिंग करते थे और वहाँ जो आज़ाद मोहल्ले के आसपास स्टेडियम है, यहाँ पे शराबी लोग डले रहते हैं, पर हम निरंतर अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं और इसी का परिणाम है कि जो आज आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम सुविधाओं के पीछे वेट करते तो शायद ये सब ना हो पाता, पर हाँ कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी रही है। हो सकता है कि इससे भी और आगे निकल सकती थी। तो मैं ये कहूँगी कि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रही हैं। वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद जो मुझे इन्वायरमेंट मिला उससे मुझे काफ़ी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करने का मोटिवेशन मिला। NNIT और NSNI मेरा काफ़ी सावर्धन हुआ और मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं और मेरे ही अपने सीनियर जो कि राजकुमार खड़े हैं, उन्होंने भी मणिपुर में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है वहाँ पे एज ए कोच अपॉइंट हुए, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ जॉब के साथ PSC की तैयारी करना और ये सब अचीव करना एक डिफिकल्ट टास्क है, फिर भी मैंने मैनेज किया। मैंने कुछ सेकेंड्स को अपने में से चुराया, शेड्यूल से टाइम निकाला, बस बिना कोचिंग के अपने ही स्तर से मैंने पढ़ाई की और बस मैंने काम हासिल किया। बस मेरी ईमानदारी और कहीं ना कहीं गुरु के विश्वास का और भगवान के आशीर्वाद। MPPSC आपने कितने अटेम्प्ट में पास की? सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है और मेरा दूसरा MPPSC के लिए भी हो गया है। दूसरा इंटरव्यू बच्चियाँ खेल में आगे नहीं बढ़ती है तो आप अपने ज़िले के पेरेंट्स को और बच्चियों को क्या संदेश देंगे खेल के बारे में? मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चियाँ खेल में आगे नहीं बढ़ती हैं। मैं ये कहूँगी कि बच्चियों को उस तरीके के प्लेटफॉर्म या मोटिवेशन पेरेंट्स की तरफ से या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की तरफ से नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर सही फैसिलिटी मिले, डायरेक्शन मिले और इस तरीके की जैसे मेरे को अभी अपॉर्चुनिटी मिले और भी भविष्य में अपॉर्चुनिटी आए तो शायद इस सेक्टर को गर्ल्स भी चुने और आगे बढ़े। आपने कहा संसाधनों की कमी रही जिले में, आगे जब आप एक खेल अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं, तो क्या करेंगे, मतलब क्या आपका पहला लक्ष्य रहेगा जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ? सबसे पहले लक्ष्य तो मेरा यही रहेगा कि मैं उस एरिया के बारे में जानूँ कि मेरी जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है वहाँ का उभरता हुआ खेल, जैसे इस जिले का वुशु है वहाँ का क्या है और वहाँ के मैं आसपास सभी लोग से जो मदद कर सकते हैं तालमेल बिठा के बहुत अच्छी फैसिलिटी और ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे तैयार हो, वो नाम की स्टेट बल्कि ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकें। इस सब के पीछे आपके परिवार की, आपकी पेरेंट्स की कितनी क्या मेहनत रही? बिना पेरेंट्स के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो जो सोच है मेरे पेरेंट्स की, मैं उसको सलामी दूँगी। कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए और गेम के लिए आगे रखा। कैसी भी पैसे की अगर कमी रही, कैसे भी अरेंज किया और उसी का जो मेहनत की मेरे साथ, उसी का जो परिणाम है कि ये हो पाया।
सुरभि ने वुशु खेल की शुरुआत वर्ष 2010 में की थी और खेल के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वर्ण पदक जीतकर अशोकनगर का गौरव बढ़ाया है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।